तो यार फाइनली जुजुत्सु काइसेन सुकुना काइसेन के चैप्टर 255 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं और लिटरली अभी तक सब सोच रहे थे कि अब कुछ ऐसा होगा जिससे सुकुना मरेगा, बट नहीं, अभी तो सुकुना अपना डोमेन एक्सपेंशन यूज करेगा। अब तुम बोलोगे व्हाट द फक, साला इतने में ही सुकुना सब पे भारी पड़ रहा था और अब डोमेन भी। तो हाँ, इस चैप्टर में नहीं लेकिन अगले चैप्टर में हमें मेलवॉलेंट श्राइन देखने को मिलने वाली है। लेकिन ऐसा हुआ कैसे, तो वीडियो को एंड तक देखना, सब पता चलेगा। लेकिन उससे पहले जल्दी से तुम वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए लेट्स गेट स्टार्टेड। चैप्टर स्टार्ट होता है जहां पे हम मिगेल और लारुए को देख पाते हैं जिन्होंने उई उई और कुसाकाबे को सुकुना से बचा लिया है। और स्टार्टिंग में एडिटर का कमेंट होता है अलोंगसाइड मिगेल लारुए फ्रॉम गेटोज ओल्ड गैंग हैज आल्सो जॉइंड द बैटल। अब जो लोग लारुए को नहीं जानते उन्हें मैं बता दूं कि लारुए गेटो की टीम का एक मेंबर है जिसे हमने जेजीके 0 मूवी और जेजीके के एपिसोड 40 में देखा है और ये एक मेल है। तभी हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पे हम गंजे मिगेल, हाँ मिगेल गंजा है, और मिगेल के साथ हम लारुए और यूटा को भी देख पाते हैं जहाँ पे मिगेल यूटा के सुकुना से फाइट करने वाली रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर देता है, ये कह के कि वो ऐसे मॉन्स्टर से क्यों लड़े जो प्रोबेबली गोजो से भी जीत सकता है। अब जहां तक मेरा मानना है ये कन्वर्सेशन गोजो वर्सेस सुकुना के फाइट के पहले की है, बिकॉज यहाँ पे मिगेल पॉसिबिलिटी दे रहा है कि सुकुना गोजो के अगेंस्ट जीत सकता है। जहाँ पे लारुए मिगेल को कन्विंस करते हुए कहता है कि मैं सिर्फ तुम्हारी हेल्प सुकुना के ऊपर फाइनल ब्लो करने के लिए चाहता हूँ जो गोजो सातोरो से फाइट करने के बाद बुरी तरह थका हुआ होगा। तभी यूटा और लारुए दोबारा मिगेल को कन्विंस करने की कोशिश करते हैं और कहते हैं सुकुना से फाइट करना बेहतर होगा बजाय एक जायंट कर्स्ड स्पिरिट के जो पूरी कंट्री को तबाह कर सकता है एक गॉडजिला की तरह। अब यहाँ पे जायंट कर्स्ड स्पिरिट का मतलब मर्जर एंटिटी से है और यूटा मिगेल से डोगेजा करने के लिए भी पूछता है अगर वो ऐसा चाहता है। अब डोगेजा का मतलब घुटनों के बल बैठ के सर झुकाना होता है, बट मिगेल अगेन उसके ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और कहता है व्हाई डू यू जापानीज पीपल थिंक दैट चीयरफुल ब्लैक पीपल विल जस्ट सर्वाइव एनीथिंग। और मिगेल ये भी कहता है कि गोजो को उसके सामने सर झुका के आना चाहिए था और उसे उसकी हेल्प के लिए रिक्वेस्ट करना चाहिए था। इसके बाद लारुए और मिगेल आपस में बात करते हैं। तब मिगेल कहता है उसने हर चीज की कॉज वो गेटो को फॉलो करना चाहता था और उसने यूटा को भी ट्रेन किया बिकॉज गोजो ने उसे बचा लिया था और इसीलिए अब वो जापान के साथ और इन्वॉल्व नहीं होना चाहता। लारुए कहता है कि उसे और मिगेल को अपनी पूरी ताकत के साथ फाइट करनी चाहिए जिससे वो गेटो को पीस प्रोवाइड कर सके और इसी तरह इनकी कन्वर्सेशन आगे भी चलती है जहाँ पे वो बोलता है हम सभी सुगुरो को प्यार कर और इसीलिए हमें उनकी डेथ का शोक मनाना चाहिए, ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमारा उनकी कब्र पर जाना, साथ बैठकर खाना खाना और गुड बाय कहना। इसीलिए हमारे पास जो है उसके साथ मिलके लड़ते हैं और गेटो को कहते हैं कि वो हेवन में अपना ख्याल रखे। तभी मिगेल कहता है फर्स्ट ऑफ ऑल ही डेफिनेटली वेंट टू हेल। भाई बंदा बोलने से पहले हेसिटेट भी नहीं किया। तभी मिगेल कहता है उसकी एक कंडीशन है, वो तब सुकुना से फाइट करेगा जब गोजो और यूटा उससे हार जाएंगे और जब सुकुना अपना डोमेन ना यूज कर पाए। और वो लारुए को भी साथ लड़ने को कहता है बिकॉज अच्छा होगा अगर उसके साथ और ज्यादा लोग होंगे। तभी सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पे मिगेल और लारुए नोटिस करते हैं कि सुकुना अपना डोमेन नहीं यूज कर सकता, उसकी आरसीटी भी वीक है और उसका हार्ट भी पूरी तरह हील नहीं है। तभी तुरंत लारुए अपनी कस्ट टेक्निक यूज करता है और सुकुना को पकड़ के एक वॉल पर फेंक देता है। सुकुना उनकी तरफ स्लैशेस सेंड करता है बट मिगेल इजिली उन स्लैशेस को डॉज कर लेता है और यहाँ तक कि वो उन स्लैशेस के बीच में भी कूद जाता है। आगे नरेटर हमें लारुए की कस्ट टेक्निक के बारे में बताता है जिसका नाम हार्ट कैच है, जो सब्जेक्ट यानी अपोनेंट को पकड़ लेगा और इमेजिनरी हैंड खुद को रिस्टोर भी कर लेगा भले ही वो डिस्ट्रॉय क्यों ना हो जाए, बट उस डैमेज का 1/10 पार्ट लारुए पर वापस भेज दिया जाएगा। मतलब ये कि जो डैमेज इमेजिनरी हैंड को होगा उसका कुछ इफेक्ट लारुए को भी सहना पड़ेगा। तभी सुकुना सोचता है लारुए की सीटी में कोई मजा नहीं है, बट मिगेल की कस्ट टेक्निक हाईलाइट है। मिगेल की सीटी का नाम है हाकुना लाना, रोड्स नहीं, ओनली हाकुना लाना। सो बैक टू द पॉइंट, मिगेल की सीटी उसे रिदम को कैच करने में हेल्प करती है जिससे वो कर्सर्स को डॉज और अपनी फिजिकल एबिलिटीज को इनहेंस कर पाता है। तभी हमें फिर एक शॉर्ट फ्लैशबैक देखने को मिलता है जहाँ पे गोजो मिगेल की सीटी यूटा को एक्सप्लेन करता है, जहाँ पे वो कहता है कि डोमेन का यूज किए बिना मिगेल की सीटी उसके और अपोनेंट के बप्स और डिवप्स को सामने लाती है। गोजो कहता है ये बहुत ही ज्यादा यूजफुल है बट ये एक भी स्कैरी नहीं है। आगे गोजो कहता है मिगेल की फिजिकल एबिलिटीज फ्राइटनिंग है, 99% जुजुत्सु सॉर्सर्स जापानीज हैं और वो कस्ट एनर्जी का यूज खुद को स्ट्रेंथन करने के लिए करते हैं। गोजो ये भी कहता है मिगेल जिसके पास रेयर स्केलेटन स्ट्रक्चर एंड मसल्स हैं वो एक थ्रेट बन जाता है जापानीज सॉर्सर
सॉर्सरर के कंपैरिजन में। मिगेल गोजो को रिफ्यूज करते हुए कहता है गोजो उस पर ये लेबल लगा रहा है कॉज वो ब्लैक है और ये डिस्क्रिमिनेशन है। बहुत से ब्लैक लोग भी हैं जो नॉन एथलेटिक हैं। मिगेल आगे बोलता है आई एम नॉट स्पेशल कॉज आई एम ब्लैक, इट्स कॉज आई एम मी। तब गोजो मिगेल से सॉरी बोलता है। तभी मिगेल बोलता है इट्स फाइन। सीन दोबारा फाइट पे आता है जहाँ पे मिगेल सुगना की आर्म्स को पकड़ता है और एक तगड़ा सा पंच सुगना के ऊपर लैंड करता है। तुरंत ही सुगना की बैक पे चोसो का सुपरनोवा हिट होता है, बट सुगना जल्दी से चोसो को एक पंच करता है जिससे चोसो दूर चला जाता है। तभी यूजी फ्रीकिंग इतादोरी फाइट को दोबारा से रिजॉइन करता है और डायरेक्टली सुगना के ऊपर अपने दोनों हाथों से अटैक करता है। तभी नरेटर एक्सप्लेन करता है कि वर्ल्ड कटिंग स्लैश को यूज करने के लिए सुगना को हैंड साइन यूज करना पड़ता है जिसका नाम एनमातेन है, जिसे मेलवॉलेंट श्राइन के लिए भी यूज किया जाता है। बट गोजो के फाइनल हॉलो पर्पल के बाद जब सुगना के पास एक ही आर्म बची थी तब उसने बाइंडिंग वो का यूज किया था गोजो की तरफ वर्ल्ड कटिंग स्लैश को सेंड करने के लिए, वो भी बिना हैंड साइन के। बट अपने ओल्ड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने के बाद सुगना को हैंड साइन एनमातेन एंड इनकंटेशन भी करना पड़ता है वर्ल्ड कटिंग स्लैश को एक्टिवेट करने के लिए। ऑन टॉप ऑफ दैट सुगना को स्लैश के लिए डायरेक्शन भी सेट करना पड़ता है, वो भी अपने हाथों से। और तभी हम नोटिस करते हैं कि सुगना के दोनों लेफ्ट आर्म कट चुके हैं भी यूजी को कन्फ्रंट करते हुए। और तभी हम देख पाते हैं कि उसकी आर्म्स को काटा है माकी ने और लिटरली माकी के फेस पे इस वक्त एकदम क्रेजी स्माइल है, ठीक उसी तरह की जिस तरह गोजो की थी शिबुया में हनामी को मारते वक्त। और सुगना माकी को देख के सरप्राइज होता है बिकॉज कुछ देर पहले ही उसने उसे अपने ब्लैक फ्लैश से हिट किया था और अब वो उसके सामने खड़ी है। तभी यूजी आगे बढ़ता है फाइट में और भी ज्यादा इंगेज होने के लिए और वो ये भी सोच रहा होता है कि सुगना अभी अपना हैंड साइन नहीं कंप्लीट कर सकता कॉज अभी सिर्फ उसके पास 2 राइट आर्म्स ही बची हैं और अभी वो आरसीटी भी नहीं यूज कर सकता, तो अब वो ये फाइट जीत सकते हैं। बट यूजी के उम्मीदों में पानी फेरते हुए सुगना लारुए को इंस्टेंटली ब्लैक फ्लैश से हिट करता है। तभी नरेटर कहता है गोजो रीगेन्ड हिज आरसीटी आउटपुट विद हिज सेकंड ब्लैक फ्लैश, सो द किंग ऑफ कर्सेस नाउ गेन्ड। अब यहाँ पे नरेटर ने गोजो के ब्लैक फ्लैश को एज एन एग्जांपल लिया है, तो सुगना के आरसीटी आउटपुट वापस आने के चांसेस 80-20 हैं। बट जब गोजो ने रीगेन कर लिया तो सुगना भी कर ही लेगा। एंड में एडिटर का कमेंट होता है द ब्लैक लाइट शाइन सिनिस्टरली एंड नेक्स्ट वीक ब्रेक नहीं है। एंड दैट्स इट, यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है। अब पता नहीं इन लोगों को सुगना से कौन बचाएगा, बट मेरा सवाल अभी भी यही है कि क्या अब गोजो वापस आएगा या नहीं। बट अब जो होगा वो लिटरली अनएक्सपेक्टेड होने वाला है, तो चलो देखते हैं आगे क्या होता है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन सायोनारा।